राना साहब खबर दें आप, किसका इस्तीफा आ रहा है फिर इस हफ्ते में? देखिए, जब ये हुकूमत आई थी ना, उस वक्त डीजल की प्राइस थी 144 और आज डीजल की प्राइस है फर्स्ट में 2023 की जो प्राइस है डीजल की वो 288 है। सो 11 मरतबा डीजल की प्राइस बढ़ी और 144 रुपीस डीजल की प्राइस बढ़ चुकी है। यानी उतनी डबल होगी ना? 144 सिग्निफिकेंट है। हाँ, 144 भी सिग्निफिकेंट और डबल होना भी सिग्निफिकेंट है। डीजल वर्ड बोल दिया। राना साहब जाती है, पेट्रोल आपको याद नहीं रहता, आप भी बड़ी गाड़ियां चलाते हैं, बस छोटी गाड़ियों की बात करें। एसयूवी चलाते हैं। और मेरी गड्डी डीजल पहनना ना, मैं सस्ते कह रहे टैंक तो नहीं चलाते आप? नहीं, मेरी गड्डी टैंक चलाने वाले तो नाल बैठे ने, सर्जन बैठे ने, जनरल साहब, तो मैं किससे ट्रक चलाना जी। लेकिन एनीवे अच्छा देखिए, बात सिंपल सी है। वो इसलिए डीजल की प्राइस पे चला गया था क्योंकि मुझे वो गाड़ी मेरी डीजल है, इसलिए मुझे पता चला कि 11 मरतबा डीजल की प्राइस इस हुकूमत ने बढ़ाई है और 144 रुपीस बढ़ चुकी है और 11 मरतबा इनके दौरे हुकूमत में डीजल की प्राइस बढ़ी है। एनीवेज देखें, बात डीजल के अलावा मैं अपनी गड्डी की गल कर रहा ना, राना साहब ऐसे बात करते हैं जैसे डीजल पीते हैं। प्रेडिक्शन राना साहब बस कर दें। है कि 245 रुपीस इंक्रीज होगी टोटल। हाँ, ये प्रेडिक्शन जी बिल्कुल सही कह रहे हो, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। एनीवेज अच्छा, बात सिंपल सी है। देखें, यहाँ पे जिस जगह पे बैठ के पड़ाव डाला जा रहा है, दीज पीपल आर हियर टू स्टे। ये यहाँ पे बैठने के लिए आए हैं, यहाँ पे इन्होंने प्रॉपर तरीके से बैठना है और इन्होंने जाना नहीं है। सो जहाँ पे मोबाइल फोन जो है वो फ्री हो, मतलब कि दे दिए गए हो, जहाँ पे नाश्ता, दोपहर का खाना, रात का खाना भी मिल रहा हो और पर डे यानी कि दिहाड़ी भी मिल रही हो। ऐसे राना साहब इससे पहले फैजाबाद धरने में सुना था, जो आप मिसालें दे रहे हैं। नहीं, वो बाद में दिए थे पैसे। अच्छा हाँ, लेकिन ये तब फैसिलिटीज, खाना वाना तब भी जाया करता था। ये कुछ फ्लैशबैक हो रहा है। नहीं, दैट वाज डिफरेंट ऑल टुगेदर और उसको गलत तरीके से पेश किया गया था टीवी पे। मैं उसकी बात नहीं कर रहा। एनीवेज, इस पे ये है कि देखिए, यहाँ पे ये लोग यहाँ पे बैठने के लिए आए हैं, यहाँ पे जाने के लिए नहीं आए। तो ये प्रेशर माउंट करके रखेंगे। मेरी गुजारिश सिंपल सी ये है कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने कोई इंस्ट्रक्शन दी है और बकौल अबू जर नियाजी साहब के कि आज 12 बजे के बाद उनको वो किसी ना किसी पे ओनस गिर सकता है कि जनाब आप लोगों ने ये काम नहीं किए तो हम आपके खिलाफ एक्शन ले रहे हैं, तो वो कद्दू डिगेगा वो ओनस। मन नहीं समझ आ रही, मतलब उसमें इतना डिले क्यों है? व्हाई इज देयर सो मच ऑफ डिले? अगर जस्टिस करना है, अगर जस्टिस देना है और रिलीफ मिलना है तो आप दे दे, अगर नहीं देना तो आप कोर्ट जो है अपने ऑर्डर से बैकआउट कर दे। ये धरने का प्रेशर लिया गया है, ये सेंस करें आप राना साहब? ऑब्वियसली नहीं देखे, प्रेशर तो बिल्कुल है, प्रेशर की तो कोई बात, इसमें तो कोई रॉकेट साइंस ही नहीं है। मौलाना साहब के पास देखे, राना सनाउल्लाह साहब गए, राना सनाउल्लाह साहब ने जाके रिक्वेस्ट की कि जनाब इतने रेड जोनिंग ना हो, तुसी मेहरबानी करो, हमारे पे बड़ा प्रेशर आ जाएगा। और ऑपोजिशन के लोग जो है, ऑपोजिशन की जमातें जो हैं, वो यही बातें करेंगी कि जनाब यहाँ पे तो डंडा सोटा चलता रहा है और तो बच्चों पे आंसू गैस के शेल चलते रहे हैं सारी सारी रात, और आप वहां पे चले जाएंगे तो हमारे लिए एक सिचुएशन बन जाएगी। ये मुस्लिम लीग नून की डिवाइडेड अप्रोच है, मुस्लिम लीग नून में दो राय है, यानी शहबाज शरीफ साहब तो यहाँ नहीं आएंगे ना, और ना ही इनकी हिमायत में कोई बयान देंगे, कोई स्टेटमेंट देंगे। क्या मुस्लिम लीग नून के धड़े तकसीम है इस धरने पर, इस एहतजाज पे? धड़े पे देखें, एक जो स्टैंस लिया गया था ना, अभी गए थे शहबाज शरीफ साहब गए थे लंदन, वहां पे स्टैंस ये लिया गया था कि जनाब अपने मौकफ से आप पीछे मत हटे। उनको जनाब ये इस किस्म की वहां से इंडिकेशन दी गई थी, इस किस्म के आई वुड से के ऑर्डर्स दिए गए थे। लेट मी पुट इट दिस वे, ऑर्डर्स में जरा थोड़ा सा गलत वर्ड यूज करो, प्लीज एक्सक्यूज मी फॉर दैट, बट देन अगेन वहां से लंदन में ये कहा गया था कि आप अपने स्टैंस से पीछे मत हटे। सो वो स्टैंस से पीछे मत हटे, लेकिन यहाँ पे इस्लामाबाद में और पंजाब में और जो शहबाज शरीफ साहब के चाहने वाले हैं, जो कि जिनकी अप्रोच थोड़ी पॉजिटिविटी की तरफ ज्यादा चलती है, वो कह रहे थे जनाब कि हम इसको थोड़ा सा कहीं और किसी जगह पे, वेन्यू किसी और जगह पे रख लेते हैं ताकि ये इंप्रेशन ना जाए कि जनाब यहाँ पे दो किस्म के कानून चल रहे हैं। तो वो उसमें थोड़ा सा एक इख्तलाफ राय बिल्कुल है, मौजूद है और ये हमेशा रहेगा। और ये क्योंकि दोनों की अप्रोच डिफरेंट है, सबको पता है कि शहबाज शरीफ साहब की अप्रोच डिफरेंट है, नवाज शरीफ साहब की अप्रोच डिफरेंट है। सो ये रहेगा, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन रहेगा यहाँ पे। बट देन अगेन मौलाना साहब जो है ना,
उनको इतनी वो इतना मोहब्बत करते हैं, अब क्या नाम है खान साहब के साथ, खान साहब किथे गए, इमरान खान साहब, उनके साथ इतनी मोहब्बत करते हैं वो कि उन्होंने कहा नहीं, ऐसा ही होगा जब इमरान खान आके बैठ सकता है, 126 दिन का धरना दे सकता है, तो हम भी दे सकते हैं। ठीक है, बात तो ठीक है आप कह रहे हैं ये सस्टेन्ड इमरान है, खान साहब, अब ये एहतजाज खत्म नहीं होगा इस्तीफे तक। नहीं हो रहा, नहीं हो रहा, मैं बार बार कह रहा हूँ, मैं बार बार कह रहा हूँ, नहीं हो रहा। नोबॉडी इज गोइंग बैक, अच्छा, दे आर हियर टू स्टे। ये धरने वाले लोग जो हैं, मौलाना फजलुर रहमान साहब जो हैं, ये यहाँ पे रहने के लिए आए हैं, यहाँ से जाने के लिए नहीं आए। जब तक इनके ऑब्जेक्टिव्स अचीव ना हो जाएं, ये यहाँ से नहीं जाएंगे। स्टे ओवर हियर, ठीक है जी, और प्रेशर माउंट करके रखेंगे। और इनकी जो इनका जो अप्रोच है मौलाना साहब की, वो डिफरेंट है। और उसमें उन्होंने कहा मैं बड़ा स्ट्रिक्ट अप्रोच रखूंगा, और इन्होंने सबके जिम्मे अपनी अपनी ड्यूटियां लगाई हुई हैं। वो अलग बात है कि कल परसों पार्लियामेंट हाउस में बैठ के लोग 10% की मैं 10 बंदे लेके आवांगा, उन्हें 4 नौकर होंगे, तो फलाने होंगे, तो फलान होंगे, लेकिन वो एक अलग चीज है। मतलब आप नौकरों को इकट्ठे करके या अपने इधर उधर से बंदे इकट्ठे करके लेके आएंगे तो वो उससे काम नहीं चलेगा। लेकिन हाँ, मौलाना साहब की स्ट्रीट पावर है, मौलाना साहब के पास स्ट्रीट पावर अपनी शो करेंगे। लेकिन आप जरा एक और चीज जहन में रखें कि 13 जमातें वर्सेस एक जमात, और जो यहाँ पे इकट्ठ हुआ है उसको भी आप अगर उसको जरा काउंट कर लें किसी ड्रोन के थ्रू या वॉट एवर मीन्स, जो भी करके देख लें, तो वो चीज नजर नहीं आ रही। दो के आज सुबह गर्मी भी थी, लोग कहीं ना कहीं बैठे हुए थे पॉकेट्स में, लेकिन वो चीज नजर नहीं आ रही जो होनी चाहिए थी, जो एक्सपेक्टेशन थी। लेकिन एक मैसेज जो डिप्लोमेट्स को जा रहा है, या डिप्लोमेट्स जो बैठे हुए वहां पे बैक होम जो अपनी वो रिपोर्ट्स भेज रहे हैं, वो क्या होंगी, उस पर जरा जोर दें, उसको जरा देखें, स्पेशली यूरोपियन यूनियन को जरा ज़हन में जरूर रखें। इमरान खान साहब अस्करी क़यादत पे जो इल्जामात लगा रहे हैं अपनी गिरफ्तारी के हवाले से, ये सियासी तौर पर इन्हें फायदा देगा या नुकसान? क्योंकि माजी में तो ऐसे हुक्मरानों को हमने नुकसान उठाते ही देखा है। किसको कह रही है? आपसे पूछ मुझे पूछ रही है, यकीन है आपको राणा साहब? आवाज मुझे समझ नहीं आती, सवाल पूछ रही है। नहीं शाहजी, मैं शाहजी मैं भूल जाना, तो ताड़ी आवाज विच ब्रेक हो जाती है। सस्ते में पिछली दफा भी कुछ गलत समझ गया था, डीजल की प्राइसेस देनी शुरू हो गया था, इसलिए माजरत चाहता हूँ। वो डीजल आप तीन ही लगाए अपना, नहीं सॉरी, जरा आप अपना सवाल रिपीट कर दीजिएगा। एक मेरे साथ एक ऐसा बंदा बैठा हुआ है जो मुझे डिसेप्शन चलाता रहता है। नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं है, आप अतर जैसे मासूम इंसान को इस तरह से ब्लेम नहीं कर सकते, हम आपको सू कर देंगे। लाहौर बुला लो, अपने कोल ही रख लो। वो हमारे साथ ही होते हैं, अतर हमारे साथ ही होते हैं, अतर मुताहिर हमारे साथ ही होते हैं। अच्छा, लेकिन राणा साहब सवाल ये था कि लाहौर में बात हो रही थी ऑनगोइंग सिचुएशन के हवाले से और जो मुकदमात बन रहे हैं, अच्छा सभी अंदर हो गए हैं, तकरीबन सभी को अरेस्ट कर लिया गया, खान साहब आ गए बाहर, लेकिन खान साहब कब तक बाहर रहेंगे? और खान साहब जो अस्करी क़यादत के खिलाफ डायरेक्ट इल्जाम आयद कर रहे हैं कि गिरफ्तारी का जिम्मेदार कौन है, सियासी तौर पर इन्हें फायदा होगा इस रेटरिक से, इस तरह के इल्जामात से, या नुकसान? देखिए, इमरान खान साहब को बेसिकली जो गलत चीज हुई है ना, जहां पे गलत हुआ है, जहां पे आई वुड से कि जहां पे जैसे शोहदा हैं, उनकी तस्वीर हैं, वहाँ पे उन्होंने कोई जो जिस तरीके से उन्होंने उसको डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की, या वो कहते हैं ना, अबू जर कहते हैं डंडा सोटा, वो डंडा सोटा करने उन्होंने किया, विच इज वेरी अनफॉर्चुनेट, बहुत बुरी बात है। चलो मेरे से डंडा सोटा पकड़ा है आपने, तो फिर चलाई भी ना। लेकिन एनीवेज, वो मैं उसमें ये है कि वो उन चीज़ों को खान साहब को कंडेम करना चाहिए। मतलब अगर उसको खुल के कंडेम नहीं करेंगे ना, तो फिर वो थोड़ा सा गलत हो जाएगा। मेरा जाती ख्याल है, दिस इज माई पर्सनल सजेशन टू इमरान खान साहब, कि जहाँ पे शोहदा की तस्वीर थी, जहाँ पे आई वुड से कि जैसे वहाँ पे एक जहाज खड़ा हुआ है पुराना, उसके साथ जो कुछ किया गया, मॉन्यूमेंट्स एंड ऑल दोस, वो एक बहुत अहमियत रखती है हमारे लिए। उन पे साथ जो कुछ हुआ है, वो जो चीजें गलत हुई हैं, उसको इमरान खान साहब अगर मजम्मत करें, खुल के करें, और फिर मेरे ख्याल में वो बहुत अच्छा हो जाएगा। वो उनका ये वक्त है। Yes, we are running out of time. और जितनी जल्दी खान साहब करेंगे ना, उतना अच्छा है। नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग में क्या होने जा रहा है राणा साहब? वक्त बहुत कम है राणा साहब, जल्दी से बता दें। नेशनल सिक्योरिटी कमीशन की मीटिंग में जनाब आज जो कुछ डिसाइड किया गया है, आज जो कुछ हुआ है
जो कल जो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग होगी, आज जो उसके लिए उससे पहले जो एक बैठक हुई है, जो कि बड़ी अच्छा एक आई वुड से कि बड़े हाई लेवल पे एक मीटिंग हुई है, लेट मी पुट इट दिस वे, उसके जो उसको सामने रखा जाएगा वहां पे कल जाके। और आई पर्सनली थिंक कि उसके अंदर उन लोगों के बारे में भी बात की जाएगी कि जो जैसे वो कहते हैं ना, जो सहूलतकार होते हैं या जो लोग नहीं कर रहे इस वक्त तक उस चीज़ों की मजम्मत नहीं कर रहे, वो अगर मजम्मत आज ही कर ले तो बहुत बेहतर होगा, कल शायद देर ना हो जाए।